मेरे नबी रहमत सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अदी क्या तुम मकाम हिरा के बारे में जानते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकाम हिरा मक्का से और मदीना से दूर एक जगह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो निज़ाम लाऊंगा जब एक अकेली औरत जिसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा, वो मकाम हिरा से ऊँटनी पर सवार होगी और वो मक्का में भी आएगी और मदीना में भी जाएगी। सुबहान अल्लाह। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदी कैसर व किसरा के खजाने फतह होंगे। और तीसरा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दौर भी आएगा जब सदका और खैरात ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, सब देने वाले होंगे। सुबहान अल्लाह। अदी फरमाते हैं, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, मैंने कलमा पढ़ लिया। अदी हातम ताई के बेटे थे। अदी फरमाते हैं, फिर जल्दी मैंने वो वक्त देखा कि एक अकेली औरत ऊँटनी पर सवार है, वो मदीने में आई। उसने अपनी ऊँटनी को बिठाया तो एक शख्स उससे पूछ रहा था कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ कोई है? तो उस औरत ने कहा, मैं अकेली आई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और मैं मकाम हिरा से आई हूँ। सुबहान अल्लाह। अदी फरमाते हैं, फिर मैंने वो वक्त देखा जब कैसर व किसरा के खजाने फतह हुए। आप फरमाते हैं, उस जंग में भी मैं शामिल था जब कैसर व किसरा फतह हुआ। आप फरमाते हैं, फिर मैंने कहा तीसरी बात भी जल्दी पूरी हो जाएगी। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का दौर आया तो उस वक़्त लोग सदका ज़कात लेकर फिरते थे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं मिलता था। रात को बंदा ने सदका किया तो सुबह उसके पास एक बंदा आया सदका देने के लिए, तो उसने कहा, मैंने तो खुद रात को किया है, यानी लेने वाला कोई नहीं था। वो दौर भी आया